तो मुझे याद है बचपन में हम जो झंडियाँ जोड़ते होते थे, वो लेवी से जोड़ते होते थे। सो जोड़ने का काम लेवी का है और पाड़ने का काम लेवी लेवी का का है। है। सर मुझे लगा दर्जियों की शॉर्टेज होने लगी है सर, क्योंकि जितनी को फटनी है ना लोगों की सर उतने दर्जी मौजूद नहीं है सर। प्राइम मिनिस्टर ने अवाम की अब नए होम्स खोल दी। बेसिकली आपके तमाम पेट्रोल पंपों को ये पता था कि ये और महँगा होने लगा है। उन सारों ने स्टोर किया, सरकार को कहा हमने बेच दिया है और जब वो महँगा हुआ है तो फिर अपने स्टोरेज से निकाल वो लो। निकाल के अब ज़ाहिर है ये भी सरकार के साथ बगैर मिले हुए तो नहीं हो हाँ। सकता। तो सर इधर इधर आप इधर से आए या आप इधर से आए? आपने आपकी वजनी वजनी है। बज रही है सर। अस्सलाम वालेकुम मुस्बत शो में बहुत-बहुत खुशामदीद। मैं हूँ असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अरीफ साहब। शो को प्लीज़ लाइक और शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब सर। सर बस टफ टाइम चल रहा है। सर, वो बिल्कुल। आपको तो खैर पता ही है जी, परसों जी। वाले साहब को हार्ट अटैक हो गया। जी सर, मुझे पता है। तो वो उस पर बात करनी सिर्फ इसलिए ज़रूरी है कि आपको पता है कि मेरे घर के 3 किलोमीटर के रेडियस के अंदर 3 अस्पताल हैं। जी सर। और शाम को ये कोई 5 बजे का वक्त था या 4:30 का जिस वक्त मैं लेके निकला हूँ, तो मैं उन तीनों अस्पतालों में नहीं पहुँच सका और मुझे वो फिर पीछे से घूम के बड़ी दूर एक हॉस्पिटल जाना पड़ा। उसकी वजह ये कि यहाँ पे सड़कें बंद थी पीएसएल मैच की वजह से। तो बहरहाल वो मतलब चलो हम तो ज़रा फेटलिस्टिक किस्म के लोग हैं, जो किस्मत में होता है वही होता है, लेकिन बहरहाल बड़े मरीज़ों का और वो सारा कुछ नुकसान होता है तो इसको कुछ सोचने की ज़रूरत है। बिल्कुल सर, सोचने का हमने शो पे कई दफ़ा बात की। अब मेरे ख्याल में वक्त आ गया कि अगर आपने फैसला कर लिया कि हर साल ये पीएसएल होना है और हर साल बाहर से ही प्लेयर्स ने आना है और उनकी सिक्योरिटी जो है एक पैरामाउंट है। मैं रिपीट नहीं करूँगा, हमने जो आइडिया दिया था होटल वाला, मेरे ख्याल में उस पर अब आप ज़रा सोच लें। क्योंकि ये देखें आपके साथ एक इंसिडेंट हुआ, मतलब थिंग्स कुड हैव वेरी इजीली गॉन वेरी साउथ। अल्लाह का शुक्र है अब स्टेबल है वो, बट फिर भी बंदे के ज़हन पे एक बात रह जाती है। बाद में बंदा अगर सोचता है, रिफ्लेक्ट करता है कि यार खुदा ना खास्ता ऐसे हो जाता, तो फिर आपके पास कोई रिकोर्स तो नहीं है ना। आप पूरे गवर्नमेंट के पास, पंजाब गवर्नमेंट के साथ बैठ के आपको बंदा लड़ाई तो नहीं मोड़ सकता ना कि जी हम आपने ये की ज़्यादा से ज़्यादा। आप क्या, हम यहाँ बैठ के बात कर लेते हैं, हम किसी फोरम पे बात कर लेते हैं। और गवर्नमेंट कितनी दफ़ा ये हो चुका होगा लोगों के साथ मैच रूट्स की वजह से कि उनके जो अजीज़ हैं या उनके अहल खाना को लोग जो उनकी जान एम्बुलेंसेज में ही चली जाती होगी, लेकिन वो आगे कुछ कर नहीं सकते इसके बारे में। हालांकि बाकी दुनिया में ऐसी कोई चीज़ हो तो वहाँ बड़ा आउटक्राई होता है। बिल्कुल। तो बाकी से अल्लाह ताला उनको मज़ीद सेहत दे और ठीक रखे, इंशाल्लाह हाँ जी, बेहतरी बिल्कुल। होगी। वो उनका जो है ना, वो सर्जिकल या इंटरवेंशन तो ऑफ है, वो तो उनकी इस कंडीशन में नहीं हो सकती। अब मैनेजमेंट है तो सब दुआ करें जी सर। प्लीज़। हाँ, तो सर बाकी हम कुछ और जो खबरें हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। बिल्कुल। एक तो सर सबसे बुनियादी और ज़रूरी चीज़ जो है वो ये है कि जंग जो है वो एक और मोड़ उसने इख्तियार कर ली है। अब मैंने तो उस दिन भी कहा था और आप और मैं शायद एक ही वेवलेंथ पे, मैं तो डोनाल्ड ट्रंप साहब की चीज़ों को फॉलो कर नहीं पा रहा कि वो कब क्या बयान देते हैं। वो आपसे ज़्यादा फास्ट हैं। बहुत तेज़ है सर वो, और उनका, और वो प्रेसिडेंट है तो इसका मतलब है उनके पास टाइम भी बहुत है, क्योंकि वो हर वक्त यही चल रहा होता है। तो वही हुआ सर, फ्राइडे को उन्होंने जंग ख़त्म कर दी। अब खैर से जब मंडे को मार्केट खुलेगी तो शायद वो जंग फिर लगा दें। अब जो एक लेकिन जो चीज़ खबर आई है जिसकी तस्दीक ईरानियन गवर्नमेंट और अमेरिकन गवर्नमेंट ने की है कि इनके कुछ जहाज़ जो हैं वो गिरे हैं। एक जो इनका F-15E स्ट्राइक ईगल जहाज़ है वो ईरान की एयर स्पेस में सर गिरा है। और ये इनका थोड़ा रगेड एरिया है, साउथ वेस्टर्न टेरेन जो है ईरान का, वहाँ पे गिरा है ये। और एक A-10 जहाज़ जो इनका क्रैश हुआ है। उसके अलावा 2 हेलीकॉप्टर जो थे सर्च एंड रेस्क्यू के अंदर जो थे, उनमें आग लग गई। उनको भी नुकसान हुआ। अभी तक 2 जो पायलट्स हैं, जो 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 आप नुकसान कह सकते हैं जानी, 2 पायलट्स में से एक रिकवर हुआ है, एक पायलट जो है वो मिसिंग इन एक्शन है। और वो पायलट के उन्होंने, ईरान गवर्नमेंट ने क्रैश की जो इमेजेस हैं एरिया अपने अवाम तक शेयर की है कि जी इस पायलट को अगर आप ढूंढ सकते हैं तो ढूंढ लें। अब ज़ाहिर है ये डायनामिक चेंज कर देता है वॉर की थोड़ी सी, क्योंकि अगर आपका पायलट पकड़ा जाए और आपका अमेरिकन वो बॉर्न एंड रेज्ड सन हो, तो ये अमेरिकन गवर्नमेंट के लिए बहुत, एक हर हर गवर्नमेंट के लिए एक बड़ी, एक ना एक अगली पार्टी को बड़ा लेवरेज मिल जाता है कि जी आपका बंदा हमारे पास है। इसका ये नहीं होता, देखिए उस तरह से तो जो ग्राउंड ट्रूप्स का जो चल रहा है और बाकी चीज़ें चल रही हैं उसमें बहुत सारा जानी नुकसान ऑलरेडी अमेरिका को हो चुका है। लेकिन जो ऑप्टिक्स होती है ना, एक प्लेन क्रैश हुआ है, किसी ने इजेक्ट किया है, वो एनिमी टेरिटरी में गिर गया है, इसकी फिल्में ही बड़ी बन चुकी हैं इस किस्म की चीज़ों के ऊपर। वो फिर इंटरनल प्रेशर और डोमेस्टिक प्रेशर उससे बहुत बढ़ जाता है। इस जो भी ये शख्स है जो पायलट है उसके अपनी फैमिली वाले होंगे,
और इसके बहुत सारे ना एक डोमेस्टिक प्रेशर आपका बहुत ज़्यादा क्रिएट होना शुरू हो जाता है। तो अगर ये पायलट जो है, अगर तो ये बच गए हैं अपनी पोस्ट इजेक्शन और ये ईरानियन गवर्नमेंट के पास नहीं है, तो इनकी बॉडी मिलना भी बहुत ज़रूरी है, खुदा ना खास्ता अगर ऐसे है। और अगर तो ये ज़िंदा है तो ईरानियन गवर्नमेंट के पास अगर ये शख्स होगा तो ईरान तो ज़ाहिर है इस चीज़ को प्ले करेगा। मतलब आप समझें, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की बंदिश जो है वो तो एक चीज़ है ही है, उसके अंदर तो एक इकोनॉमिक भी उसका डाउनफॉल आ रहा है, लेकिन ये तो बिल्कुल कोर एक वैल्यू के ऊपर जाता है ऑफ अमेरिकन ट्रूप्स के, जी आपने हमारा बंदा पकड़ लिया। ये डोमेस्टिक प्रेशर बड़ा क्रिएट होगा इससे। हाँ जी, वो तो वो जिस तरह आर्गो जैसी फिल्में जो बनी हुई जी, हैं कि ईरान के अंदर से अपनी एम्बेसी के बंदे निकाल रहे निकालने हैं, हैं, तो हाँ वो जी। बिल्कुल बाकी जो है ना वो अब अगेन मैंने ना ये 2-3 दिन पहले ही खबर पड़ी, अब आई डोंट नो ये ठीक थी गलत थी, कि ये तो अभी खैर और जहाज़ों की बात हो रही है, लेकिन जो पहले उससे पहले 35 को जो शूट किया था F-35 को, जी, तो उसके बारे में वो खबर ये थी कि जी किसी चाइनीज़ इंजीनियर ने एक मैगज़ीन में एक फीचर लिखा कि हाइपोथेटिकली अगर F-35 को गिराना हो तो कैसे गिराया जाएगा। तो उसने उसके वो हाइपोथेटिकली उसने एक बता दी। इंजीनियर एक अपने उसमें अपनी एक टेक दी। हाँ, तो ईरान ने उसको कहा कि जी देख लेते हैं। प्रैक्टिकल कर लेते हैं। हाँ, तो उन्होंने कर अब आई डोंट नो कि ये बात ठीक है कि नहीं ठीक। आजकल फेक न्यूज़ भी चल रही होती है। लेकिन ये मान सुनने में इम्पॉसिबल नहीं लगता। अब सो ये अगेन सर ये जो चेंज आया है ना बुनियादी तौर पे, वो जो हम बात अक्सर करते हैं कि तालीम किस तरह की होगी, उसका ज़रिया कैसे बदल जाएगा, वो यही है कि अब वो बाकायदा से स्कूल जाना, बाकायदा से यूनिवर्सिटी जाना, अब उसकी ज़रूरतें ख़त्म होती चली जा रही हैं। इसी तरह होगा कि किसी ने कोई चीज़ बतानी है, किसी ने कोई चीज़ सीखनी है, वो एक जो है वो चाइना बैठा है, दूसरा ईरान बैठा है, मुमकिन है। सर अगेन कुछ भी हो सकता है। देखिए, जो 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 सारा थिएटर ऑफ वॉर लगा हुआ है, ईरान, गल्फ, अमेरिका, इसराइल, उसमें ना बहुत सारी चीज़ें जो उसके बाय प्रोडक्ट्स होते हैं। जैसे इंडिया पाकिस्तान की जो जंग हुई, उसके बाय प्रोडक्ट्स क्या थे? चाइना की मिलिट्री माइट इस्टेब्लिश हुई, चाइना का टेक इस्टेब्लिश हुआ थ्रू पाकिस्तान। उसके बाद लेकिन उसके असरात हम पे भी आए कि जी हमें पता था कि यार हमारे पास क्या है। और देखें, एजुकेशन की आप बात करें, आप देख लें एक पूरे अवाम, पूरे सहाफ़ी कम्युनिटी, हमारे पाकिस्तानी जो थे, उनको एकदम से समझ आ गया कि जी लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक क्या होता है, PL-15 क्या कर सकता है, हमारे जो JF-17 है, JF-10 है, उनकी क्या, 4th जेन क्या होता है, 4.5 जेन क्या होता है, और 5th जेन जी हमारे आ रहे हैं, शॉपिंग की हुई हमने। किसी को इंटरेस्ट था इसमें पहले? नहीं। सो कोई एक स्पार्क होती है। अब वो खुदा ना खास्ता, मतलब खुदा ना खास्ता कह रहा हूँ कि अनफॉर्चुनेटली वो जंग थी, जंग के हम खिलाफ हैं, लेकिन उस जंग एक कैटलिस्ट था जिसके ज़रिए बहुत सारी एजुकेशन लोगों ने हासिल की। अब किसी चाइनीज़ शख्स ने कहा यार कि कल को अगर हाइपोथेटिकली F-35 से पंगा पड़ जाए तो F-35 है क्या? ये कोई बंदा होगा जो समझदार होगा, उसने यार ये वीक पॉइंट्स हैं इसके रेडार को करने के। वो F-35 तो इफेक्टिवली 5th जेन फाइटर है। तो लेकिन उन्होंने गिराया उसको। इनके जो F-15E जो ये जहाज़ भी गिरे, ये कोई माठा जहाज़ तो है नहीं, ये भी बड़े तगड़े जहाज़ हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना सर, ये देयर पॉइंट टुवर्ड्स थिंक कि लोगों की जो एजुकेशन कंज्यूम करने का जो एक वो भी चेंज हो जाएगा कि मतलब अगर पिछले 1.5, 2, 3 साल से तो लगी हुई जंगें हैं, अब लोग जो है इसमें इंटरेस्टेड हैं। फ़िल्में भी रुक नहीं रही इस चीज़ के ऊपर। सो ये आपकी बिल्कुल बात ठीक है कि लोग जो है कहीं न कहीं से ना आप खींचेंगे ये इन्फॉर्मेशन, वरना यूजुअली आपको किसी ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल में या किसी फ़ौज में भर्ती होके इन्फॉर्मेशन जो मिलनी थी, अब आपके मज़रे आम के ऊपर। सर मैं ना हैरान रह गया, पिछले कुछ सालों में मैंने कई यहाँ पे जो म्यूज़िक बच्चे सीखते हैं, उनसे जब मैंने पूछा कि कहाँ से सीख रहे हो, तो मेरा ख्याल था किसी लोकल उस्ताद का नाम लेंगे या किसी इंस्टीट्यूट का नाम लेंगे। उन्होंने उस्तादों के नाम लिए इंडिया में। हाँ। तो मैंने कहा क्या मतलब? कहते वो मेरे उस्ताद हैं। मैंने कहा कैसे? कहते जूम पे क्लास होती है। वाह! तो सर खैर ये थिंग्स आर चेंजिंग। बाकी सर जो अपडेट्स हैं थोड़ी, हमने स्कूल्स की भी बहुत बात की थी। अब सब कुछ सीधा हो गया फाइनली। 4 नोटिफिकेशंस, 2-4 ट्वीट्स और पता नहीं किस-किस के बाद जो है स्कूल्स जो है मंडे टू थर्सडे लगा करेंगे। टाइम्स चेंज हो गए हैं। समर टाइम सुबह 7:30 AM ऑनवर्ड स्कूल्स लगा करेंगे। फ्राइडेज आर ऑफ। बस अब इसको हम यहाँ बंद कर रहे हैं। यहाँ पे राणा साहब ने कहा है कि अगर आपने ऑनलाइन करना है तो कर लें फ्राइडेज को। मोस्ट स्कूल्स, ये मेरी इन्फॉर्मेशन है कि फ्राइडे को ऑनलाइन भी नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं हम फ्राइडे का जो सारे लेक्चर्स हैं, हम थोड़ा टाइम बढ़ा के या हम थोड़ी ब्रेक कम करके बच्चों की जो कि ज्यादती है, हम उसी के अंदर इसको कर लेंगे। फ्राइडे को कोई ज़रूरत नहीं ऑनलाइन शॉनलाइन करने की। तो सर एक तो ये अपडेट है।
दूसरा सर, जो मामलात चल रहे हैं आपके पेट्रोल के, अब जरा उसके ऊपर आ जाते हैं सर। मैं सर डायरेक्ट आपके पास बंदा बैठा हूँ जिसका नुकसान हुआ है सर। सर आप विक्टिम हैं? सर आपने कराया सर मेरा नुकसान, क्योंकि आपके पास इन्फॉर्मेशन थी, आपको मुझे बता देना चाहिए सर। प्राइसेस बढ़ने लगी थी और रश लग गया सब पंपों पे, और इन्होंने 355 से उठा के जो कीमत है वो सुटी सीधा 430 या 438 पे। तो सर मैंने, मेरी इत्तेफाक से जो गाड़ी थी उसके अंदर पेट्रोल डलना था, कम था, और मैंने महंगा पेट्रोल डलवा लिया। उसके बाद रात को मियाँ शहबाज शरीफ साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब की हमदर्दी जागी और उन्होंने कहा यार ये ठीक नहीं है, तो उन्होंने उसको 370 पे जाके सेट कर दी पेट्रोल प्राइस, तकरीबन 100 रुपए कम जो पिछला इंक्रीज 80 था, समथिंग। 87। तो अब मुझे समझ नहीं आई कि ये अगर ऐसे करना था तो ये जाहिर है प्लान था, मतलब इतनी जल्दी कैसे, मतलब इतनी जल्दी अवाम का आपको फीलिंग पता चल गई थी कि जी अवाम ने तो जाहिर है तंग होना था। तो इन्होंने ये ना शो करा के दिखाया कुछ और है बेसिकली, और उसका नुकसान मुझे हुआ सर। मैं कैलकुलेट कर सकता, मुझे तकरीबन से 5-6 हज़ार रुपए का नुकसान हुआ सर। मैं दुखी हूँ। सर नहीं सर, वो ये जो हमारा शो देख रहे हैं, ये अभी इजी पैसा जैज़ कैश का नंबर नज़र आ रहा होगा, ये हमारा नुकसान पूरा करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि ये इसे कहते हैं बुखार दिखा के ज़ुकाम बेचना। हाँ, अच्छा, ये असल में हो सकता है कि इनको ये पहले आइडिया ना हो। सो इन्होंने, इनकी ओरिजिनल कोशिश कुछ और थी। इन्होंने नून लीग की सहाफ़ियों से ट्वीटें करवाई एक रात पहले कि मियाँ साहब पे बड़ा प्रेशर है, और वो प्रेशर ये है कि पेट्रोल 550 का, डीजल 750 का, फलाना इतने का। तो वो इनकी कोशिश ये थी कि जी वो लोगों को प्रिपेयर किया जाए 500 रुपये के पेट्रोल पे, 550 रुपये के पेट्रोल पे। उसके बाद जब मियाँ साहब दर्द दिल दिखा के 70 कम रखेंगे ना, तो वो होगा विक्ट्री लैप। अच्छा, वो किया इन्होंने, लेकिन विक्ट्री लैप मिला ही नहीं। लोग जो है वो गालियाँ निकाल रहे थे, और उसकी वजह ये थी कि भाई आप कीमत तो जो बढ़ा रहे हो इंटरनेशनल प्राइसिंग के हिसाब से, वो तो फाइन, आप लेवी किस बात से बढ़ा रहे हो? हाँ। ठीक है, तो वो जब इनको नई विक्ट्री लैप मिला, तो उसके बाद फिर इन्होंने फौरी तौर पे सोचा कि उनकी करिए, तो फिर उन्होंने ये सर जितना ये देखिए, लेवी बड़ा अच्छा लफ्ज है। मतलब ये आपको ना, अगर आपने बिजनेस स्टॉक करनी है और लोगों करना है, उस पर लेवी लूवी कर लेते हैं आप। सर इस मुल्क में सबसे बदनाम लफ्ज जो है ना, वो है लेवी। कि अब आप इसके ऊपर पेट्रोल के अंदर जो उन्होंने आगे रखना होता है, ऊपर रखना होता है, वो लेवी के जिम्मे वो डाल देते हैं हर चीज़ जो है। मतलब आप हाई ऑक्टेन की बात कर लें, सुपर की बात कर लें, इस इंसिडेंट की बात कर लें, उसको वो मैनिपुलेट करते रहते हैं। अब अगर देखें ये पेट्रोल अब इतना नीचे ले आए हैं, और इस नीचे लाने के बावजूद भी अगर आप हमारे खिते में अंदाजा लगाए ना, तो पाकिस्तानी पेट्रोल सबसे महंगा है फिलहाल, क्योंकि लेवी। क्योंकि लेवी। तो ये अगर, तो इन्होंने असल में पॉलिटिकल पॉइंट, सर देखिए वो जो सफर था ना, जो जिसका हम डरते थे कि ये सफर ना आगाज ही ना हो इस चीज का, वो हो चुका है। कि अब आगे ना टफ टाइम्स जो है, हम टफ टाइम में हैं, आगे मजीद टफ टाइम्स है। मैं किसी को, मैंने ये अपनी दुखड़ा सामने रो रहा उनके, वो कहते तेरा ऑयल चेंज कब है गाड़ी का? मैंने कहा वो भी बस आने वाला है। कहता है वो तुम्हें लगता है उतने का ही होगा, वो भी पड़ेगा, दैट इज गोइंग टू इंक्रीज एज वेल। 30% बढ़ा दी है आपके ट्रांसपोर्ट वालों ने, जो कॉस्ट है ट्रांसपोर्ट की, लोगों ने जिन्होंने सफ़र करना है और वो इधर से उधर जाना है, बसों पे, ट्रेनों पे, उस चीज़ पे वो बढ़ गया। एयर ट्रैवल को तो छोड़ ही देना आप ना, अब तो बंदा तसव्वुर नहीं कर सकता कितना महंगा हो गया वो। और गाड़ी घर से निकालना जो है एक अजाब बन गया, एक मुसीबत बन गई है। फिर खकानाबासी टाइप लोग आए कह रहे हैं कि जी आपको सारे को डीरेगुलेट कर दें। आपको क्या मसला है? गवर्नमेंट जो है वो सुपर हाई ऑक्टेन डीजल सारा जो है इसको डीरेगुलेट करके पंपों पे छोड़ दें कि जी हमसे इतने खरीद लो, बाकी जितने का बेचना है बेच दो आप, ठीक है। और उसके बाद जो है इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ऊपर जो है लोग जो है उनको मोटिवेट करेंगे वो आए। अब ये सारी चीज़ें जो बड़ी अच्छी हैं, लेकिन ये जंग से पहले सोचना चाहिए था सारा करने को। अब जंग के अंदर होते हुए ये सारा कुछ जो है हो नहीं सकता। लोगों को इलेक्ट्रिक गाड़ियों में मोटिवेट भी नहीं कर सकते आप ये डीरेगुलेट भी नहीं कर सकते। जो एक चीज़ गवर्नमेंट कर सकती है वो सरकारी लेवी के साथ खेलते रहेंगे सर, यूं करके बस। सर ये तो मुझे याद है, बचपन में हम जो झंडियाँ जोड़ते होते थे वो लेवी से जोड़ते होते थे। सर जोड़ने का काम लेवी का है, और पाड़ने का काम लेवी लेवी का का है सर, वाह। है। ये इसमें मैं थोड़ी सी वो भी बड़ी अच्छी मीम सुन रहा था या पढ़ रहा था कि प्राइम मिनिस्टर ने अवाम की अब नए होम्स खोल दी। ये सर, ये जो सारे मामलात है ना कि डीरेगुलेट कर दें पेट्रोल को, और पेट्रोल पंप जितने मर्जी का बेच ले। दूसरी तरफ जो है वो खुर्रम हुसैन साहब जिस तरह कह रहे थे कि इनको कुम्हिया लें, तो इनको जो है ना, सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे किसी का किसी चीज़ के ऊपर जोर ही नहीं चलता।
मतलब आपने इनका जिक्र किया कि मिफ्ता साहब कह रहे हैं कि डी रेगुलेट कर दें और उनका खकान प्राइस अब्बासी खकान अब्बासी, अच्छा तो एक ही बात है ना, मिफ्ता एंड खकान अब्बासी। तो खकान अब्बासी साहब दूसरी तो उस पर बड़ी मजेदार बात कर रहे थे। उनसे किसी ने कहा जी कि वर्क फ्रॉम होम था, ऑनलाइन क्लासेस थी, ये था वो था, तो मार्च के महीने में तेल कैसे ज्यादा लग गया? तो उन्होंने कहा कि यार अमीर लोगों ने थोड़ा ज्यादा खर्च भी लिया होगा, बट बेसिकली आपके तमाम पेट्रोल पंपों को ये पता था कि ये और महंगा होने लगा है, उन सारों ने स्टोर किया, सरकार को कहा हमने बेच दिया है, और जब वो महंगा हुआ है तो फिर अपने स्टोरेज से वो निकाल के, तो ये तो सरकार के साथ, अब जाहिर है ये भी सरकार के साथ बगैर मिले हुए तो नहीं हो सकता। तो सर इधर इधर आप इधर से आए या आप इधर से आए, आपने आपकी वजनी वजनी बच रही है सर। ये बेसिकली इस वक्त ना वी हैव एंटर्ड द जोन जिसके अंदर ना आपको ना बैठते हुए चलते हुए थोड़ी सोरनेस फील होगी, हम वहां आ गए हैं अब बेसिकली। सर दूसरा जो है ना इधर थोड़ा सा मतलब एक तो हमदर्दी और दूसरा ये कि उनको ना अपनी बिल्कुल उनको खैर परवाह कोई नहीं है पीपल्स पार्टी को, तो वो जो होते हैं ना कि उनको मीडिया मैनेजमेंट नहीं आती। वो मीडिया मैनेजमेंट तो मतलब 2 कोर्स करके सीखी जा सकती है, नहीं तो 2 बंदे हायर करके की जा सकती है। उनको बेसिकली परवाह कोई नहीं, ठीक है। एल से अदरवाइज ये जो हम 3 महीने से सुन रहे हैं कि जंग होने लगी है और जंग हो गई ना तो तेल महंगा हो जाएगा और तेल महंगा हो गया तो गए, वो करते करते वो फिर जंग शुरू हो गई, फिर तेल महंगा हुआ, फिर मजीद महंगा हुआ, फिर मजीद। ये जो हम आज जिस तारीख पे बैठे हैं और तेल की जो इंटरनेशनल जो प्राइस है, ये प्राइस थी 2008 में ठीक है। उन्होंने उस दौर में ये वाला दौर देखा है, वो कर प्रैक्टिस है उनकी। और पूरी दुनिया में उस वक्त इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था, और उसके बाद वो बताया ये गया कि यार ये तो बड़े करप्ट हैं और ये है गुड गवर्नेंस, क्योंकि जब आए तो तेल सस्ता हो गया तो सर हुन पता लगेगा गुड गवर्नेंस गुड गवर्नेंस का पता चलेगा। आलमी मंडी जो है ना सर, वो आलमी मंडी है वहां जो होना है। बाकी सर आप जो आपने बात की कि अवाम के साथ जो हो रहा है, हमारे साथ भी हम उसके अंदर हैं, जाहिर है हर बंदे की अपने लेवल्स होते हैं। सर मुझे लगा दर्जियों की शॉर्टेज होने लगी है सर, क्योंकि जितनी को फटनी है ना लोगों की सर, उतने दर्जी मौजूद नहीं है सर। और ये बाय द वे ये मैं नहीं कह रहा, ये आप और मैं, तो हमने ऑडियंस को भी हम शायद कह चुके हैं, फिर से कह देता हूँ कि अभी गैस वाला जो मसला है ना वो तो आया ही नहीं। मतलब एक हद तक तो आ गई, लोड शेडिंग हो रही है, अभी पता नहीं कहाँ से गैस ला के वो दे ही जा रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्री को तो उनको इवेंचुअली देनी पड़ेगी ज़्यादा गैस, और वो रेजिडेंशियल से ख़त्म करेंगे उसको। तो जब गैस का मसला होगा ना सर, जब घर के अंदर चूल्हे बंद हो जाएंगे लोगों के, तो फिर आप देखें क्या होएगा। सो अब वो बिजली से करना पड़ेगा। ज़्यादातर लोग जो कर सकते हैं, जिनको नहीं करना पड़ेगा वो कैसे करेंगे? ये अभी गैस वाली कॉन्वर्सेशन तो शुरू ही नहीं हुई। वो मैं आज बड़ी अच्छी मैंने रील देखी, वो जो मिसाइल है वो जो थर्मल से डिटेक्ट करता है, और जहाँ पे वो जरा उसको ज्यादा आवाम पब्लिक या जो भी मिलते हैं वो जाके उधर गिरते हैं, तो वो इसके लिए उसने कहा कि उससे बचने के लिए ज्यादा पानी पिए बॉडी को ना ठंडा रखें आपकी थर्मल सिग्नेचर जो है वो कम हो जाए। सर बिल्कुल बेहतरीन है। और जो दूसरा सर ईरान के ऊपर जो हम पहले बात कर रहे थे, मैं एक और कर दूं सर, उन्होंने तो अब कंफर्म कर दिया, ईरान कहता है कि यार हम जो हैं स्ट्रेट से चीज़ें गुजर रही हैं, इधर उधर जा रही हैं, जो हमें पसंद है उनको हम जाने देते हैं, लेकिन जो पसंद भी हैं उनको ले जाने के लिए हम तकरीबन जो पैसे ले रहे हैं सिक्योरिटी के या थरोफेयर जो उनको निकलने का वो है, वो $2 मिलियन है सर। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि $2 मिलियन मल्टीप्लाइड विद नंबर ऑफ शिप्स जो वहाँ से जाते हैं, और आपके ख्याल में जंग खत्म होगी, ईरान रोक देगा ये? अब ये नॉर्म है, क्योंकि जो इस चीज़ इस्टेब्लिश हुई है इस जंग से, अमेरिका कहता है कि ये इंटरनेशनल वाटर्स है, ईरान कहते हैं यार ये हमारे और ओमान के कंट्रोल्ड हमारे वाटर्स हैं वहाँ पे। अब ये जंग जो है ना सिर्फ इस चीज़ की बनती है, आप बाकी सब छोड़ दें, रजीम चेंज को बात नहीं कर रहा, आप बात कर लें किसी और एस्पेक्ट था कि जी हमने इनकी करप्ट गवर्नमेंट को यहाँ लेके जाना है, हमने लोगों आवाम को आज़ाद करना है, कोई इस बारे में नहीं बात कर रहा। सिर्फ दुनिया में जो बात हो रही है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बात हो रही है, और वो बेसिकली इस जंग की शक्ल जो इख्तियार हुई है इवेंचुअली वो है ये कि स्ट्रेट खुले या ना खुले, दैट इज़ द इंटायर वॉर राइट नाउ। डोनाल्ड ट्रंप अपनी हर ट्रूथ या ट्वीट के अंदर लिखता है ये कि स्ट्रेट के बारे में कुछ करें, वो इंटरनेशनल बाकी कंट्री से बात करता है तो वो स्ट्रेट के बारे में बात करता है, UNGA में बात हो रही है तो वो स्ट्रेट के बारे में बात हो रही है, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज बात करते हैं तो स्ट्रेट के बारे में बात करती हैं। सो सर ईरान जो है, आप इफेक्टिवली सोचें कि डोनाल्ड ट्रंप जो कहते हैं हमने उनको ओब्लिटरेट कर दी उनकी मिलिट्री जो भी थी, फिर जहाज कैसे गिरा? जहाज इसराइल ने गिराया इनका? एक तो ये सवाल है। दूसरा, ये खुल भी जाए
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। सर तेल हम कहते हैं ना इतनी जल्दी नीचे नहीं आएगा, एक और बहुत वजह वो जल्दी नहीं आएगा, वो कहेंगे यार अब तो ये एस्टेब्लिश हो गई कि हमने टोल टैक्स लगा दिए यहाँ पे, तो ये तो जाना है आगे तो $2 मिलियन जमा कराएं हमारे पास, तो बेहतरीन है। और सर इससे मुझे एक और सर प्रॉफिट मैगजीन का आर्टिकल सर जो उन्होंने रिसेंटली किया है, वो उन्होंने किया ईरानियन करेंसी के ऊपर। ईरान करेंसी तो अब ऑल टाइम लो पे है, लेकिन सर नॉट फॉर लॉन्ग। आप देख लें कि ईरान जो है वो सैंक्शन सुक्शन जो भी है, ईरान जो है इसके बाद कैन इमर्ज एज अ कंट्री जिनकी करेंसी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो सकती है। वो पूरा मजमून प्रॉफिट मैगजीन पर पढ़ लीजिएगा सर। बिल्कुल, मैंने तो लेके रखी हुई है आज से को 6 साल पुरानी, वो सर मैं भी हूँ कम ही हो रही है, बढ़ नहीं रही। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि वो अभी ना इधर आपने कहा कि जी वो ऑयल प्राइसेस ज़्यादा हो गई हैं, रशिया को भी फ़ायदा हो रहा है, ईरान को भी फ़ायदा हो रहा है, अमेरिका, तमाम प्रोड्यूसर्स को फ़ायदा हो रहा है, यहाँ तक कि वो वाया शायद लंबा पड़ रहा है, सऊदी अरब को भी फ़ायदा हो रहा है। सिर्फ वो 2-3 हैं गल्फ़ कंट्रीज़ जिनकी वो जो नहीं भेज पा रहे, बाकी तो वो ये रेड सी से आ रहे हैं आपके सऊदीज़। हाँ वो भी तो उन्होंने बंद नहीं किया, वो भी कर सकते हैं वैसे, वो उनका दिल कर। अच्छा, तो वो यहाँ पे ना लोग कई कोई मुझे मिलते हैं, वो बड़े ना परेशान होते हैं कि पेट्रोल क्यों महंगा हो रहा है, तो वो जी कि वो जंग जो हो रही है, हाँ नहीं लेकिन ईरान ने तो हमारे शिप आने नहीं दिए, हाँ आने दिए हैं, हाँ तो वो तो हमें सस्ता ही दे देगा, फुफी का पुत्र दे, ये क्यों सस्ता सर ये आपके साथ भी हुई एग्जैक्ट चीज मेरे साथ हुई कि यार मुझे समझ नहीं आ रही कि हमारा पेट्रोल 20 बोगियां तो लगी हैं आपकी वहां। मैंने कहा यार लेकिन उस बोगियों के ऊपर जो माल आ रहा है वो माल तो दुनिया में महंगा हो गया ना भाई, तो हम हमें क्यों को सस्ता देगा। बट वो सिर्फ उतने का रहे, शायद इन सम केसेस हम महंगा ही ले रही है। हाँ नहीं, और दूसरा ये है कि जाहिर है वो अमरीकी जारहियत के खिलाफ हम चाइना के साथ हमदर्दी रखते हैं, बट अदरवाइज पाकिस्तान और चाइना के कभी भी कोई बहुत मिसाली ताल्लुकात नहीं रहे, वो क्यों देंगे सस्ता? नहीं सस्ता कोई क्यों किसी को देगा सर, ये एंड ऑफ द डे सर बिजनेस बिजनेस होता है। आप में मतलब कहते हैं कैजुअल फोन कॉल है कि मतलब वो यहाँ से बंदा फोन करता होगा यार कि हमें थोड़ा तेल चाहिए, भाई इतने का है ले लो, कहेंगे नहीं यार ये तो बहुत ज्यादा है, कहते ठीक है कितने कितने और ले लो, यहाँ बात खत्म हो जाती है। जब आपका कमोडिटी इस किस्म की जो दुनिया में शार्ट है तो वो तो जितनी मर्जी प्राइस के बेचे वो। आपके बहनोई ने भी बसंत पे आपको सस्ता पिन्ना दिया था। चक्कर ही नहीं है सर, चक्कर आप किसी घर वाले रिश्तेदार से गाड़ी लेने जाए, होता है ना घर में गाड़ी गुड़ी की डील होती है, उसमें आपके ख्याल में उसमें पैसे छोड़ता है वो? आपको क्या छोड़ता है? आपको टोकन छोड़ देता है कि यार टोकन मैं दे देता हूँ या टोकन तू दे दे। वो इससे ऊपर नहीं बात होती सर, क्योंकि सर और राइटफुली सो। तो सर ये होगी सर बात। बाकी सर लास्टली हम ये कर लेते हैं कि जो PSL के अंदर मामला चल रहे हैं, एक तो हमने उसकी ट्रैफिक के बारे में बात की, जो एक नसीम शाह के ऊपर एक चीज़ हुई कि उनको 2 करोड़ रुपया जो है उसका हर्जाना दिया गया है जो उन्होंने पे करना है। सर ये क्या नया स्टाइल है मुझे बताएं, ऑफ क्या कहना चाहिए PCB की रनिंग जो है कि ये जब बुरा खेल के आए तो पता नहीं करोड़ करोड़ रुपया नुकसान फाइन किया था, फिर 2-2 करोड़ रुपया ट्वीट्स के ऊपर हो रहा है। आपके ख्याल में ये क्योंकि मरीम नवाज के ऊपर ट्वीट थी, ये पंजाब गवर्नमेंट से प्रेशर आया, ये PCB ने खुद कर दी? वो जो वर्ल्ड कप हारने के बाद इन पे जुर्माना हुआ था, अब PCB के कुछ लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि वो फेक न्यूज़ थी। वो और बात है कि वो जितने अरसे बाद उन्होंने ये कहना शुरू किया फेक न्यूज़ का, वो बहुत इम्कान इस बात का है कि वो फेक न्यूज़ नहीं होगी, लेकिन वो जब बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया तो उसके बाद किसी ने शायद इरादा वापस ले लिया हो, या फिर हो सकता है फेक न्यूज़ भी हो। अच्छा, दूसरा ये कि वो इसके बाद जो है वो एक तो ये कि ये इस्टेब्लिश हो गई बात, ये तो पहले दिन इस्टेब्लिश थी कि एक ट्वीट उसने खुद नहीं था किया, उसके मैनेजर ने किया था। मतलब यहाँ हैक हो गया था जिस तरह मैनेजर कह रहा था, या वो बात या मैनेजर ने खुद की थी, वो अपना दूसरा अकाउंट उससे स्विच नहीं हुआ, ये तो नहीं था नसीम। अच्छा, जब ये पता लग गया था कि मैनेजर है और मैनेजर को इसने निकाल दिया तो बात वहाँ ख़त्म हो गई। इसके ऊपर फाइन नहीं होना चाहिए था। दूसरी चीज़ ये है कि मरियम साहिबा ने उसके फ़ौरन बाद एक ट्वीट की थी, मेरा ख्याल था कि वहाँ पे रह गई थी ग्रेस, कि मरियम साहिबा ने ट्वीट ये की कि जी मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि मुझे मलका की तरह ट्रीट किया जाता है, मैं तो खादिम हूँ आपकी और मेरा दिल तो दुखा है, लेकिन क्योंकि आप पाकिस्तान के जो है वो प्लेयर हैं तो मैं कुछ नहीं करूँगी। तो ये बड़ा एक मैग्निमोनियस सा वो आ गया था। ये इन्होंने करके मरियम को गालियां पड़वा दी हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि अब ये हुकूमत ने कहा था या नहीं कहा था, अब ये PCB ने भी कहा है तो गाली हुकूमत को पड़ रही है। तो ये तो कोई PR वो जिस तरह उनको परवाह नहीं है, इनको आती नहीं करनी। और इसको अगेन देखें अगर तो आपने 2-2 करोड़ रुपए फाइन करने हैं ना, फिर तो इससे होगा कि प्लेयर्स वैसे डिस्करेज हो जाएंगे।
अव्वल तो किसी प्लेयर को पॉलिटिकल स्टांस नहीं लेना चाहिए। बेसिकली तो मरियम के खिलाफ ट्वीट पे नहीं है, वो तो है कि आपने पॉलिटिकल बात एग्जैक्टली की। तो एक तो नहीं लेना चाहिए, और वुमन प्लेयर्स नहीं भी लेते, जो लेते हैं वो अपने घर के अंदर ड्राइंग रूम में बैठ के बात करते हैं सियासी सूसी, और वुमन वो कहते हैं कि इमरान खान जिंदाबाद। हाँ नहीं, इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है ना हाँ। कि आप कोई सियासी ट्वीट तो नहीं करो। नहीं करनी चाहिए थी, हो गई सर। 2 करोड़ रुपए जो है, मतलब आप टोकन फाइन कर दें कि भाई आप और सिर्फ एक प्लेयर को ना, लेट्स से नसीम शाह ने पैसे कमा लिए होंगे, आई एम श्योर। हाँ हाँ, 2 इतने करोड़ वो ऐड के ले लेता हाँ, 2 होगा। करोड़ रुपए चलो एक और ऐड कर लेगा। ज्यादा जो चुभने वाली चीज थी वो ये थी कि यार उसकी जो प्लेइंग है उस पर पिनलाइज करें। उसका ज्यादा एक इफेक्ट होना था लोगों के ऊपर कि जी अगर हम इस तरह की हरकतें करेंगे, खुदा ना खास्ता मेरा मैनेजर ही कर दे, तो मेरा प्लेइंग टाइम जो है वो कम होएगा, मुझे लीग के अंदर कुछ मैच कम खेलने पड़ेंगे, मुझे नेशनल टीम के 1-2 मैच माइनस कर देंगे हमें। सर ने आइडिया ना दे पीसीबी को। सर मैं तो कह रहा हूँ इधर पेनलाइज करें ना। आप कहें जी कि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी आपकी ट्विटर के ऊपर, या परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी आपकी फील्ड के ऊपर, तो मुतासर आपकी क्रिकेट होगी उससे। ये पैसे पूसे वाला क्या मतलब। और सर वैसे पीसीबी को सोचो सर, इस 2 करोड़ रुपए से पीसीबी को फर्क पड़ेगा, मतलब कोई मतलब क्या है ये। आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये पैसों पूसों वाला नया एक ट्रेंड शुरू हो गया। सर असल में आपने मैंने इसके ऊपर बात ना की और लोगों ने हमारी बात ना सुनी, तो ये नॉर्मल हो जाएगा कि यार असल से क्या होगा, यार जितनी क्रिकेट खेलनी है खेलो, जो जहां आप थोड़ी सी मरा लेंगे किसी भी जरिए से, हम आपको फाइन कर देंगे। ये भाई चलान हो रहे हैं सर यहाँ पे। हाँ नहीं, और दूसरा एक और चीज़ जो सबसे बड़ी है ना, वो ये है कि ये सारा चलान करने से इनकी पब्लिसिटी में इजाफा हुआ है। अब इनको हो सकता है कोई ब्रांड बैठ के ये सोच रहा हो कि इस वक्त नसीम शाह को ऐड में लेता हूँ, इस वक्त तो कम से कम 1.5 करोड़ तो वोटर है ना पीटीआई का, फिर कई ऐसे चाहने वाले हैं जिन जो भी वोट नहीं डालते, छोटे हैं, तो ये तो मुझे इतने ज्यादा व्यूज मिलेंगे। वो उसको आपने हॉट कमोडिटी बना दिया सर है। मेरे को सर वो ऐड भी मैं आपको बताता हूँ कैसा होगा। वो ऐड होगा ये कि ओप्पो का फोन है या किसी का फोन है, उस पर नसीम या नसीम के मैनेजर ने गलत ट्वीट कर दी और फिर उसको डिलीट करें, तो फोन कितना तेज है कि जल्दी से डिलीट हो गई उसके ऊपर, किसी ने देखी नहीं, ऐड बना दिया सर। सर क्या कह रहे हैं सर ऐड बन गया सर। अरे देख, और उसमें ना हम बैठ के यूं करके स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश करें, लेकिन उससे पहले उससे डिलीट पहले आ गया delete क्योंकि कर हमारा फोन स्लो है। सर ऐड बना दी सर, ये इसके पैसे नहीं हमें, और नसीम को 2 करोड़ रुपए पूरे हो गए सर। कोई हु विंस इन दिस? नसीम शाह जीत गया सर। और मैं तो कहता हूँ नसीम के भी पैसे बचाए, नसीम शाह लुक लाइक बिठा ले। हाँ तो वो कर देगा, हाँ सर ऐड बन जाएगा उसका, बिल्कुल सर। हाँ सर, तो ये सर छोटी छोटी आपको पता है सर, हम जब जब क्रिएटिव होना तो हम कभी भी हो सकते हैं। वाह ये कौन है सर, इनको पता ही नहीं सर, आपने किसी को इस वक्त अरबों बना के दे दिए। सर। कोई मसला नहीं, बेलॉस करते हैं सर आप। और अगर कभी ना कभी आपने अगर कुछ करना है हमारे लिए सर, पीसीबी और ये पीपल्स पार्टी और बाकी सर, हमको मीडिया के अंदर को हेल्प चाहिए ना सर। आपको पता है हमारा तो, हम तो रेडी बैठे हैं सर, हमारे वास्कटें इस्त्री पड़ी हैं सर। इजाजत सर, अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।